जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर से जो महत्वपूर्ण मात्रक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी मात्रकों का डिस्कशन करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि जब आप इसको देख रहे हैं तो आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। समझिए कि आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, उसके बाद मैं सबका आंसर आपको बताऊंगा। तो क्या सेशन को स्टार्ट किया जाए? यदि आप सभी तैयार हैं तो यस टाइप कीजिए। सभी लोग लाइव चैट में जाकर के यस टाइप कीजिए। हम आज इस तरीका से आपको बताने वाले हैं कि आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी प्रस्तुत करता हूं। अल्लामा इकबाल का एक शायरी है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी आंसर को कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न जो है आपके पास है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। आप सभी आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यूनिट ऑफ के इज, इसी को तो हम लोग के बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मैं इसका आंसर भी आपको बताने वाला हूं। क्यों? देखिए, हम लोग जानते हैं कि कूलम के नियम से कूलम के नियम से क्या जानते हैं भाई? F बराबर के Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। तो यहां से K निकाला जाएगा, ये हो जाएगा F आर स्क्वायर बटा के Q1 Q2। तो K का अगर मात्रक पूछना है, K का मात्रक, तो आपको इसका बल का मात्रक तो न्यूटन, ये आर दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आवेश आवेश, तो कभी कूलम कूलम तो कूलम प्रति मीटर। इस तरीका से इसका मात्रक ये हो गया। चलिए, मैंने आपको बताया, इसमें आपको देखे होंगे कि इसमें मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर है Q1 और एक आवेश क्या है यहाँ पर Q2 है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो हम लोग को ये मिलता है। तो अगर कोई पूछेगा इसका मात्रक क्या होगा तो आप बोलोगे ये। लेकिन अगर इसका मान कोई पूछ दे, जैसे हम लोग जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9, और मात्रक तो आप ये देख ही रहे हो, मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये जो है मुक्त प्रकाश की परावैद्युतता है, आपको बताना है इसका मान मात्रक क्या होगा। तो आप सभी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका दो मात्रक होता है एक्चुअल में। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको मुक्त प्रकाश की परावैद्युतता कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो हो जाता है 8 दशमलव कितना हो जाता है? 8.854 × 10 के पावर -12। एक मात्रक तो आपने यहाँ पर देख लिया, जो ये मात्रक है, तो इसका एक मात्रक तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एक और मात्रक होता है या फैराडे प्रति मीटर। कई बार पूछा गया है, ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा के एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रखना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल इतने ही प्रश्न, यानी कि आपको 30+ प्रश्न बताया जाएगा, लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल बातें आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सब कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कह रहे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? चलिए मैं इसका आंसर बता दूं आपको। इसका जो आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलम, और एक ही मात्रक नहीं होता। मैं आपको विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। ई बराबर जो होता है एक हो जाता है F बटा के Q।
तो यहां से अगर मात्रक निकालोगे तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहां से एक तो सूत्र ये मिलता है, दूसरा E बराबर हम लोग जानते हैं माइनस के dV बटा के dx, ये एक रिलेशन भी हो जाता है, और यहां से ये तो विभव भी है तो हो जाएगा वोल्ट, और ये दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर, यानी इसका दो मात्रक हो जाता है, एगो न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा जो होगा वो वोल्ट प्रति मीटर। ये भी आंसर सही हो जाएगा, यानी इसके कितने आंसर हो गए, दो, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, ये विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, कौन बताएगा? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर 2 हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, और एक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। यहां से मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं, विद्युत फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसको हम लोग फाई के द्वारा सूचित करते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी होता है। तो यहां से एक मात्रक तो आपको ये दिख रहा है कि एक चीज दिख रहा है कि ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को जो हमने अभी बताया था न्यूटन प्रति कूलम, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया आपके पास। अभी हमने आपको बोला था कि विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, तो इसका अगर वोल्ट प्रति मीटर अगर कर देंगे और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। यानी कि विद्युत क्षेत्र के जो होंगे वो विद्युत फ्लक्स का कितने मात्रक हो गया, दो, एक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, एक हो गया वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर, प्रति नहीं वोल्ट मीटर। आप सबसे निवेदन है कि अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये पीडीएफ के जो स्लाइड है वो लिंक के रूप में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी लोग आंसर को कमेंट करेंगे। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर जो होगा वो वोल्ट होता है, सबको पता है इसका आंसर क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कौन बताएंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P बराबर होता है Q इंटू के 2L, यानी दूरी, तो ये कूलम हो जाएगा, ये दूरी है तो मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर। चलिए आगे हम बात करते हैं, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, जो भी यहाँ पर मात्रक आपको दिखाया गया है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सबको आपको लिखने लेना भी पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फैराडे और कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है, फैराड होता है, फैराडे नहीं, फैराड तो आवेश का होता है, फैराडे तो आवेश का होता है, विद्युत आवेश का। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बोल देता ये फैराड है, फिर से आपको क्लियर कर दे, आवेश का एक मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है, फैराडे। तो उसमें एक फैराडे बराबर बोलते हैं हम लोग 96,500 कूलम, लेकिन वो बात अलग है और ये फैराड अलग है। तो इसका जो मात्रक है फैराड हो गया, और सी बराबर जो होता है, आपको यहाँ पर संधारित्र की धारिता का जो मात्रक आपको बताना है, तो ये हो जाता है, आप देखे होंगे कि सी बराबर होता है Q बाई V, एक सूत्र हो जाता है जिसमें हम लोग धारिता बोलते हैं, ये आवेश है तो इसका हो जाएगा कूलम, ये वोल्ट है तो ये हो जाएगा वोल्ट, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कूलम प्रति वोल्ट। तो एक मात्रक जो हो गया वो फैराड हो गया, और दूसरा मात्रक क्या हो गया भाई, दूसरा मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट। तो संधारित्र की धारिता का कितने मात्रक हो गए, दो मात्रक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था संधारित्र की धारिता, अब ये जो है आपके पास यहाँ पर जो है विद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, आप सब कमेंट करके बताइए। विद्युत सामर्थ्य,
तो विद्युत सामर्थ्य जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए, वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, और विद्युत क्षेत्र का ये सही मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो एक आंसर हो गया वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा का ये सही मात्रक। ये तो सबको पता है, विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या होगा? कौन बताएंगे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एक से अधिक प्रश्न का आंसर होगा तो आप लोग को बड़ी ध्यान से आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने अगर किसी प्रश्न का एक से अधिक आंसर है तो उसको भी हमने इसमें दिखाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ एबव, यानी ऊपर जो दिया गया है सब होगा। तो क्योंकि हम लोग देखे होंगे आपने कि Q बराबर क्या होता है? I T, ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा Q बाई T। तो यहाँ से जो मात्रक एक निकल करके आएगा, ऊपर आवेश है तो कूलम, नीचे समय है तो प्रति सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड तो समझ में आ गया कि कहां से आया है। और एक जो है एम्पियर होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं और कई लोग एमपी के द्वारा भी सूचित कर देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है? ये तो सबको पता होगा, सभी लोग आंसर को कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर को कमेंट कीजिए किसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो आंसर होगा वो ओम होगा, साथ ही साथ वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, एक होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? I बाई V, I बाई V, V बराबर आई आर होता है तो R बराबर। तो यहां से अगर मात्रक की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया भैया? तो ये हो गया आपके पास V बराबर आई आर, तो R बराबर जो होगा, यहां से थोड़ा सा हमने गलती लिख दिया है, क्योंकि यहां से अगर आप R निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो V बटा के I हो जाएगा। तो V का मतलब हो जाएगा वोल्ट और ये I मतलब एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। तो यहाँ पर दो मात्रक हो गए, और इसी को तो हम लोग ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ओम। तो इसके दो मात्रक हो गए आपके पास, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप सभी लोग कमेंट करेंगे विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा वो क्या होगा? यहां पर भी देख लो, ये बोथ ऑफ एबव। तो हम लोग जानते हैं वोल्ट तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ जूल प्रति कूलम भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि विभवांतर चाहे विभव V बराबर जो होता है वो W बटा के Q होता है, W बटा के Q। तो यहां पर देखिएगा ये ऊर्जा है, तो आपको बता दें कि कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा, इन तीनों का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, और इसको जे के द्वारा सूचित करते हैं। तो कार्य है तो जूल और ये आवेश है तो जूल प्रति कूलम, और इसी को तो हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट के बराबर, और वोल्ट को V के द्वारा सूचित किया जाता है। तो दो मात्रक इसके हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको आंसर विथ रीजन भी बताया जा रहा है कि क्यों आंसर ए सही होगा और बी सही होगा, या कोई भी आंसर सही होगा तो क्यों होगा, विथ रीजन बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो सबको पता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा भैया? तो प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी है। इसका एसआई मात्रक जो होगा, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता है। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए क्यों, यहां से ये भी बता देते हैं, क्योंकि R बराबर होता है रो इंटू के L बटा के A, यही प्रतिरोधकता है। तो रो बराबर होता है RA बटा के L। R का मतलब तो ओम हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लंबाई है तो मीटर, एगो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ओके, विथ रीजन भी आपसे बात कर ले रहा है। ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आज के जो नौजवान साथी है उनसे अपील करना चाहता हूं कि मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बना खुद को इतना काबिल कि लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की, लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
13 नंबर जो है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? कौन बताएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? सभी लोग कमेंट कीजिए। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होगा, एक तो हो जाएगा आपके पास विद्युत शक्ति, एक वाट हो जाएगा और एक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? वाट, और एक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। चलिए आप लोग यहां से आंसर बताइए कि क्यों होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों होने वाला है इसका आंसर। तो ये जो विद्युत शक्ति है, तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो ये P बराबर जो होता है वो W बटा के T होता है, W बटा के T। तो ये ऊपर कार्य है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया? तो इसका हो जाएगा आपके पास जूल, और नीचे समय है तो जूल प्रति सेकंड, और कार्य का एसआई मात्रक वाट तो होता ही है, और इसी को तो हम लोग W के द्वारा सूचित करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन बता देगा? सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा इसमें। जो आंसर होगा ये आपके पास ऑल ऑफ देम होगा। टेस्ला भी होता है, क्या होगा भैया? तो टेस्ला भी होता है, न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हम लोग जानते भी हैं कि टेस्ला बराबर जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ये तीनों होता है, तीनों आप लोगों को याद कर लेना होगा। आप लोग सीधे लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन बताएगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? और वेबर को हम लोग WB के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बोला था कि टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम वेबर बराबर निकालें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो आप इसका एक और मात्रक बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एक मात्रक तो वेबर होता है, और यही बार बार पूछता है, एक ये भी हो सकता है। ठीक है, आपसे प्रश्न घुमाने के लिए ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए गर्मी बहुत है। चलिए अब ये स्वप्रेरकता का एसआई मात्रक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या बोलेंगे भाई? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक तो हेनरी होता है। क्या होता है भैया? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सही कमेंट कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ये करें प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आ गया, फिर आगे आपके पास प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो होगा ये ओम हो जाएगा। क्या मिलेगा भैया? ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होगा वो ओम होगा, और प्रतिरोधकता को हमने बताया था ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ये किसका है भाई? तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, लेकिन अभी हम बता देते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा प्रतिरोध पूछ रहे, या धारितीय प्रतिघात पूछ रहे, धारितीय प्रतिघात पूछे, प्रेरिक प्रतिघात पूछे, या प्रतिबाधा पूछे, प्रतिबाधा, इन सबका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है भैया? ओम। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ आइए, क्या धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा ओम। क्या होगा? ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक जो होता है, आप सभी कमेंट कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा भाई? एम्पियर मीटर हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण, देखिएगा ध्यान से, ये जो प्रश्न था ये ध्रुव परवलय था, या ध्रुव प्रबलता कई लोग बोल देते हैं, ध्रुव परवलय चाहे ध्रुव प्रबलता, क्या बोल देते हैं? प्रबलता। तो इसका तो आपने देख लिया एम्पियर मीटर, और यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एम्पियर
मीटर स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्म करके याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास में आपसे पूछा भी जाएगा, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। तो आप देखो चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर प्रति मीटर, और ये जो था चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये क्या था भाई, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। ये तीनों आप लोगों को एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पे कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये क्या होगा भैया, तो इसका हो जाएगा ये दूरी का डिस्टेंस का मात्रक है प्रकाश वर्ष। लेंस आप जानते ही है लेंस, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी बताइए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा आपके पास उपरोक्त दोनों, प्रति मीटर भी हो जाता है और डायोप्टर भी होता है। आप लोगों ने क्लास 10th में डायोप्टर याद किया होगा, लेकिन जो लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर होता है 1/f, और f का तो f दूरी ही ना है, तो ये हो जाएगा प्रति मीटर, और दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर D। ओके चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। प्लांक नियतांक का मात्रक, प्लांक नियतांक का जो मात्रक होगा वो आपके पास हो जाएगा जूल सेकंड। क्या हो जाएगा भैया, जूल सेकंड हो जाएगा, इसको भी याद कर लेना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी लोगों को पता है, बताइए क्या होगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं इसको वेक्टर जे के द्वारा सूचित किया जाता है, ये आई बटा के ए होता है। आई बटा के ए, आई मतलब एम्पियर और ए का मतलब एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, तो प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सभी लोग कमेंट करते रहिए। बल का एसआई मात्रक, ये तो सब लोग बता देंगे। चलिए बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दाब, प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रेशर का तो पास्कल ही होता है, सब लोग जानते हैं। एसआई मात्रक कह रहा है, ध्यान दीजिएगा एसआई मात्रक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ऊर्जा। तो अभी हमने बताया था कार्य ऊर्जा उष्मा, तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य ऊर्जा उष्मा तीनों का मात्रक क्या होगा, जूल होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक जो होगा वो जूल हो जाएगा। क्या मिलेगा भैया, तो ये हो गया आपके पास कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक। तो एसआई मात्रक कह रहा है, ये भी तो कैलोरी भी मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर का एसआई मात्रक। तो ये सब सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट सब ताप का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक की बात करेगा तो एसआई मात्रक जो होगा वो केवल और केवल केल्विन होता है। आपने क्लास 10th में इस बात को पढ़ा होगा। चलिए तो आज जो है हम लोगों ने देखा 30 प्रश्न देखे, जो कि बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को एक एक करके जवाब देना चाहिए। एक दो बार इस वीडियो को आप लोगों को दोबारा रिपीट करके भी देख लीजिएगा, और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। और साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस जो स्लाइड पैनल है, इसके जो भी स्लाइड है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, कितने सारे बच्चे एक साथ देख रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से एक निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और उसमें मेरा कुछ फायदा हो सके, और वीडियो थोड़ा सा वायरल हो जाए। और मैं मेहनत करने का प्रयास करूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज अब बनाया जाएगा, प्रॉपर वे में आपको
यहाँ पर वीडियो मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका वीडियो मिलने वाला है। कल से हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 वीडियो आपको एक साथ मिले, ठीक है। लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगले माह में हो सकता है कि इन्वर्टर लेकर के आपको प्रॉपर तरीका से आपको पढ़ाया जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।